is a great spiritual religion. Hindutva is a political tract. Doing हिंदुओं का अपमान has become इंडी अलायंस की पहचान. This has become their वोट बैंक की दुकान. जो महिलाओं के अपमान पर, महिलाओं के साथ बर्बरता पर चुप रहे वो ढोंगी हिंदू है. जो युवाओं को पैरों के तले रौंदे, पुलिस से पिटवाए वो ढोंगी हिंदू है. Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में. आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह. देश में सनातन हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर इन दिनों राजनीति अपने चरम पर आ चुकी है. अब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन धर्म पर नेताओं के बयान ना आते हों. अलग अलग पार्टियों के नेता धर्म को अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं. हिंदू और हिंदुत्व को अपने अपने हिसाब से ढालकर जनता के बीच में व्याख्या की जा रही है. अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. दरअसल कोलकाता में एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने कुछ ऐसा बोला कि बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले बोलने शुरू कर दिए हैं. अब देखिए, सबसे खास बात तो यह है कि जिस मंच से मणिशंकर अय्यर ने यह बयान दिया वहां पर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेता मौजूद थे. बंगाल में ही विपक्ष की दो बड़ी पार्टियों के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी को निशाने पर ले लिया. एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से सनातन को मजबूत करने की बात की जा रही है और तो उसी समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान कहीं ना कहीं बंगाल में सियासी पारा बढ़ा रहे हैं. तो आज की डिबेट में सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन, कुछ बयान सुनवाएंगे और उसके बाद इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी और विपक्ष के बीच हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व में आखिर क्या अंतर है और इस मुद्दे पर लगातार बहस क्यों छिड़ती जा रही है. पहले ये रिएक्शन सुनिए. अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है. अब तो यूपी में सब जगह चंगा है. लोग नहीं आते थे, अब 66-67 करोड़ लोग हमारे धर्म स्थलों में और हमारे जो टूरिज्म के स्थल हैं वहां पे आकर के यात्रा करते हैं. Hinduism is a great spiritual religion. Hindutva is a political tract. Hindutva came only in 1923. For thousands of years before Hindutva, Hinduism faced trial and tribulation and yet survived, indeed flourished, with no need of Hindutva protection. Hindu practitioner in Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims. A Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Maa Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, मर्यादा सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, न्याय का धर्म है. जो शोषित वंचित लोगों के साथ अन्याय करे वो ढोंगी हिंदू है. जो महिलाओं के अपमान पर, महिलाओं के साथ बर्बरता पर चुप रहे वो ढोंगी हिंदू है. जो युवाओं को पैरों के तले रौंदे, पुलिस से पिटवाए वो ढोंगी हिंदू है. और ऐसे ही ढोंगी हिंदुओं से बीजेपी भरी पड़ी है. This is not the first time Congress or even TMC has insulted Hindus. They keep attacking Hindu Astha. Mahua Moitra has attacked Maa Kali, Maa Durga in the past. Manishankar Ayyar has a long track record of abusing Hindus and Hindutva. The way in which Congress has said Hindutva is ISIS, Boko Haram. They have said Hindu terror. Sanatan should be exterminated. Sanatan is a bimari. The manner in which they have insulted Ram Mandir Pran Pratishtha and called Ramji Kalpanik. So there is a long chain of Hindu bashing which is being done for vote bank politics. देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता
राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो सब जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। तो राजनीति में इस वक्त देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। विपक्ष हिंदू को लेकर अपने अपने विवादित बयान देता रहा है, जिसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाई एक मौका जरूर मिल जाता है जिसमें वो विपक्ष पर सवाल खड़े करता है। लेकिन ताज्जुब भरी बात यह हो जाती है कि ये पहली दफा नहीं है कि मणिशंकर अय्यर की ओर से ऐसे बयान दिए गए हों। इससे पहले भी उन्होंने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, उनको भी किस तरीके से उन्होंने एक शब्द के जरिए संबोधित किया था वो पूरे देश की जनता ने सुना था। उसके बाद उन्होंने पिछले, यानी अगर हम 4 साल पहले की बात करते हैं तो उन्होंने मुगलों और अकबर को लेकर किस तरीके से अपनापन दिखाया था वो भी आपके और हमारे सामने था। ऐसी क्या वजह हो जाती है जो बार बार विपक्ष हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के सवाल खड़े कर देता है और बैठे बिठाई एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे देता है, और फिर यह कहा जाता है कि भाई अब वोट चोरी हो गई, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया। पहले आप अपने रवैये को देखिए, पहले आप वो देखिए, वो सुनिए जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बहके बोल की वजह से हमेशा कांग्रेस पार्टी को सियासी राजनीति में इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब क्या रहा है? मणिशंकर अय्यर ने जो कहा, इससे कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, बीजेपी का अभी क्या रिएक्शन है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी, और कांग्रेस प्रवक्ता अमलेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, तो बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पर। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले अमलेंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। मणिशंकर अय्यर जी जो हमेशा से बयान देते हैं और वो शायद भूल जाते हैं कि वो मंच से या फिर कहीं पर भी वो होते हैं, जब वो कहते हैं तो उनको ये याद नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं और इसका असर क्या होगा, किनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इसका क्या असर होने वाला है। जो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी का भी पहला रिएक्शन इसको लेकर के क्या है? सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने जो भी बयान दिया है वहां पे वो उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अभी आपने सुप्रिया सुले जी की एक बाइट चलाई थी, मैंने भी उसको सुना, तो साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव नहीं जीत सकती वहां पर ही ऐसे बेबुनियाद मुद्दे लेके आती है, किसी के व्यक्तिगत बयान को चला के उनको हाईलाइट करके उनको लगता है इससे चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन देश की जनता या बंगाल की जनता अब इन चीजों से उठ के और बहुत साफ तौर पे समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक कतना का जो ढोल का पोल है पूरा खुल चुका है। आठ की हांडी थी कि उस टाइम चढ़ गई, अब चढ़ने वाली नहीं है। बंगाल के लोग सक्षम है और जो इससे पूर्ववर्ती इलेक्शन में हुआ था उसको दोहराने जा रहे हैं। कांग्रेस वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई, जिनका पिछले चुनाव में जो सीटें पाए थे उनको बचाना इनके लिए बड़ा कठिन कार्य होता चला गया है। अब रही बात मणिशंकर अय्यर जी की, वो एक ब्यूरोक्रेट है, बहुत साफ तरीके से अपनी बात को रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत गलत चीज है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि 2000 जब पिछले चुनाव हुए थे गुजरात के, तो कांग्रेस पार्टी वहां पे लगभग जीत की कगार पर खड़ी थी, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी के बयान को लेके ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और ऐसा इतना हाईलाइट कर दिया ऐसा लगा जैसे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या उनके फ्री पार्टी की सारी नीतियां या पॉलिसी डिस्कशन होके चलती हो। इससे खैर कहीं के चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ा है और इन चीजों से कांग्रेस पार्टी ने सबक भी लिया है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक तौर पे जो बयान जारी हो रहे हैं आप उनको सुनिए, उसके अलावा जो हमारी नीतियां हमको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमारी इलेक्टिव स्कीम्स हैं, मैं समझ गई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, हाँ ठीक है त्रिपाठी जी, आप ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो उन्होंने कहा उनका वो मतलब नहीं था। तो क्या आप पूरे ऑन स्क्रीन अगर मैं बोलूं तो क्या आप पूरे देश को समझा सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर जो कहना चाहते थे उनका मतलब क्या था और उन्हें तोड़ मरोड़ कर क्या पेश किया गया? आप बता दीजिए, आपके पास मौका है अभी।
अब मैं बिल्कुल इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, भगवान में आस्था हमारी भी और हम भी मानते हैं, ठीक है। राहुल जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा मंदिर गए होंगे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए होंगे। आपको याद होगा वैष्णो देवी की चढ़ाई इन्होंने पहले चढ़ी थी, केदारनाथ भी गए थे, सोमनाथ भी गए, तो हर मंदिर पे गए थे। ये तो हो गए हिंदू धर्म की बात और ये जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको मानने की बात। अब आते हैं उनका हिंदुत्व का मतलब। दूसरी तरफ क्या आता है, लाख के घर पे 20 का नाम लेके उसके घर पे हमला करना, तोड़ मरोड़ करना, ये आते हैं हिंदुत्व वाले लोग। आपको याद हो कुछ टाइम पहले सलमान खुर्शीद जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनके देहरादून वाले घर पे उनके उत्तराखंड में जो घर था वहां पे तोड़ मरोड़ कर दी गई। क्या नाम लेके किया गया, किस नारे के साथ किया गया, आप भी जानते होंगे। दिक्कत उस नारे से नहीं है, दिक्कत उस चीज से दिक्कत है कि उनका जो उद्देश्य इतना अग्रेसिव होकर काम करते हैं वो बड़ा गलत है। थोड़ा सा विवेक से सोचना चाहिए उनको। चलिए ठीक है आपका पहला रिएक्शन मैंने ले लिया। ठीक है सर, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, मैंने आपका पहला रिएक्शन ले लिया है। अब बीजेपी का पहला रिएक्शन क्या है वो भी ले लेती हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं वो अब उस पर मैं क्या ही बोलूं। खैर, अविरल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी रिएक्शन जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से अमलेंद्र त्रिपाठी जी ने अभी अपनी बात को रखा और ये बोला कि आप लोग हमेशा से ही कांग्रेस का कोई भी नेता अगर आकर के कोई बयान दे देता है तो वो तो आपकी पुरानी आदत रही है, आप बस तोड़ मरोड़ कर बयानों को पेश कर देते हैं, हालांकि उनका ये तो मतलब नहीं था। तो क्या जवाब देंगे इस पर? Please go ahead and get investments. We don't have a top. ठीक है मलिक जी, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से दुरुस्त करवा कर आपके पास लौटूंगी। लेकिन शेखर जी, सवाल ये भी है, अब जरा ये भी समझाएं कि आखिरकार हिंदू और हिंदुत्व में अंतर क्या है। राहुल गांधी आ जाते हैं, चाहे हम 2018 का जिक्र करें, 2021 का जिक्र करें, कहीं भी रैली में जाएंगे, कहीं भी कोई भी संबोधन होगा तो ये कह देंगे मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं सॉफ्ट कोर हार्ड कोर में विश्वास नहीं रखता हूं। तो ये किस तरीके की राजनीति है भाई? देखिए, पहले तो हिंदू कौन है ये समझना ज़रूरी है। तो हिंदू कौन है और हिंदुत्व क्या है, इसको लेकर के अलग अलग तरीके से चीज़ें इस समय पब्लिक डोमेन में है। बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं, धर्माचार्य भी बोल रहे हैं। मोटी मोटी कुछ बातें सीधी सीधी हैं जिसको अगर हम अपना आज की चर्चा का ही अगर आधार मान लें तो उससे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। एक तो जो हमारे ऐतिहासिक परिलक्ष्य में दिखता है या जो पूरी मानव जाति के उसमें दिखता है कि भाई सिंध घाटी के साथ में जो रहने वाले थे वो सिंधु के साथ में वो हिंदू आगे हिंदू कहलाए। दूसरा आप आ जाइए कि ये भी कहा जाता है कि भाई जो हिमालय से लेकर के और हिंद महासागर के बीच का भूभाग है, इस भूभाग में जो रहते हैं, क्योंकि ये भूभाग हिंदू है तो यहाँ रहने वाले हिंदू कहे जाते हैं। एक ये भी आइडियोलॉजी या विचार के रूप में सामने है। अब आइए कि फिर हिंदू क्या है, तो बहुत सारे धर्माचार्य ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हिंदू जो हीन भावना को खत्म करता है वो हिंदू है। हमारी धरती पर अवतार हुए हैं, प्रभु के अवतार हुए हैं, जिसका जिक्र करते हुए उदाहरण देते हुए वो ये बताते हैं कि समाज में अलग अलग समय पर जो हीनता की भावनाएं रहीं, जिस तरीके से राक्षस रहे या जो सनातनियों के ऊपर आक्रमण होते रहे, उसमें जिस तरीके से प्रभु ने अवतार लेकर के और हीन भावना को दूर किया वो हिंदू कहलाए। एक ये पूरा उसका सिनेरियो आता है। अब आइए हिंदुत्व जिसमें हिंदू का तत्व हो। चूंकि हिंदू एक पूरी भूमि को कहा गया तो इस भूमि का तत्व किस में है, तो हिंदू में है। अब हिंदू में भूमि क्यों है, क्योंकि जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान यानी भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, इन पंच तत्वों से ही ये शरीर बना है। हमारा ही नहीं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, ये 5 तत्व हैं जो मानव शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अब इन 5 तत्वों से ही ये पूरी सृष्टि बनी है। इस तरीके से हमारी चीजें आगे बढ़ती हैं। हिंदू ही धर्म एक ऐसा है जिसमें हमें मृत्यु के बाद जला दिया जाता है, यानी वापस इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो अब आप समझिए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये किस तरीके से एक एनवायरनमेंट और आपके अध्यात्म, आपके मनोविज्ञान, इन सारी चीज़ों को, विज्ञान, इन सब चीज़ों को जोड़ता है।
अब आइए, आप जो हमने बात की कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा। मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो अलग है और जो हिंदुत्व है उसको वो सावरकर से जोड़ते हैं। और फिर ये कहते हैं कि 1923 के आसपास सावरकर ने इस हिंदुत्व के शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद बढ़ चढ़ करके हिंदुओं को एग्रेसिव तरीके से सामने रखा गया, एग्रेसिवली अंग्रेजों का विरोध करने को कहा गया, नेशंस थ्योरी आई वगैरह वगैरह, जो भी उनको कहना था वो अपने डायस पर उन्होंने कहा है। अब सवाल इस बात का है कि ये सारी चीजें क्यों कही जा रही हैं। मुसलमान भी इस देश में रहता है, बौद्ध भी रहता है, जैन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं और न जाने कौन कौन रहते हैं, लेकिन सारा टारगेट इस समय हिंदू और हिंदू जो आइडियोलॉजी है, जो उसका विस्तार है, हिंदू कौन है, कहां से आए, इन्हीं सब चीजों पे क्यों घूम रहा है। उसका कारण यह है कि 2014 में एक ऐसा काम हुआ इस देश में, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस तरीके की हुई जिसमें हिंदू पोलराइज हो गया। होता क्या था कि जो मुस्लिम तबका था वो अपनी तरीके से एकजुटता होकर के और वोट देता था और उस वोट बैंक के आधार पर अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दल उसको लेकर के चलते रहते थे। कांग्रेस 1947 मतलब जब पहला चुनाव हुआ 51-52, उस समय से ही 52 से ही वोटों के चंक से खेलती रही है। जैसे किसानों की वो बात करेगी, आप इस चीज को देखिए कि कैसे डिमार्केशन होता है। वो गरीबी की बात करने, मतलब इंदिरा गांधी, वो मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं गरीब को हटाओ, इस तरीके की बात आ जाती है। फिर ये आ जाता है कि रोजगार, मतलब बेरोजगारी और रोजगार, तो ये पूरा एक वोटों का चंक बनता है। इसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। जब इसका बाइफर्केशन होता है, जब ये जाति वर्गों में बंटने लगता है, तो फिर ये चीज आगे जाकर के 2014 में इस तरीके से दिखाई देती है, जहां पर हिंदू और मुसलमान अलग अलग, चूंकि मुसलमानों की भी ठीक ठाक तादाद है, अब वो अल्पसंख्यक है नहीं एक्चुअली इस देश में, लेकिन कहे जाते हैं। तो उस स्थिति में 2014 में जिस तरीके से हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ और उस पोलराइजेशन का नतीजा केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार दिखी, 2019 में रिपीट होता है। 2024 के नतीजे इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं, गठबंधन से ही बढ़ाते हैं। तो अब सवाल यह है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका मकसद यह है कि वो सत्ता में कैसे आएगी। उस सत्ता में आने के लिए अगर कुछ उसको चाहिए तो बाकी का, अगर उसको लगता है कि वोट बैंक इंटैक्ट है तो उसको हिंदुओं में सेंध लगानी है। इसीलिए कांग्रेस जो अपने, जैसे अभी अमलेंद्र जी ने भी कहा, बहुत सारे उदाहरण दिए, राहुल गांधी का उदाहरण दिया कि वो हिंदू मंदिरों में जाते हैं, यहां हर कोई जाता है, मज़ारों पर चादर भेजी जाती है। जो हिंदू नेता हैं उनकी तरफ से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको मज़ारों, बीजेपी में ही है, जो मज़ारों पर चादर भेज देते हैं। जब गुरुद्वारे में कोई कार्यक्रम होता है तो वहां जा करके पगड़ी वगैरह लगा करके और उस चीज को सामने रखते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री खुद रखते हैं, अभी अमित शाह ने कुछ दिन पहले रखी थी। अब सवाल यह है कि आप कहिए कि वो टोपी क्यों नहीं पहनेंगे, तो इसका सबसे अच्छा जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। कई लोग नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री हैं तो वो नहीं देते हैं, या अमित शाह हैं तो आप उनसे पूछेंगे वो भी अपनी तरह से देते हैं। योगी ने इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि भाई रोजा इफ्तार की पार्टी करेंगे या नहीं करेंगे अपने सीएम हाउस में। उन्होंने कहा सीएम हाउस है, मैं धर्म से हिंदू हूं, मेरी अपनी एक मतावलंब है और मैं उसके आधार पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जो मतलब मेरा दैनिक क्रिया वाला काम है, पूजा पाठ है, या मैं रोजा इफ्तार की पार्टी करूंगा या नहीं करूंगा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा मैं इस धर्म को मानता हूं और इसके प्रोसीजर को फॉलो करता हूं। जिसको रोजा इफ्तार की पार्टी करनी है, कोई रोक नहीं है इस प्रदेश में, वो कर सकता है। ये पॉलिटिकल है सारी चीजें। तो इसी तरीके से अब यहां पर मणिशंकर अय्यर का जो बयान है वो इसीलिए है, या महुआ मोइत्रा भी जिस तरीके से बता रही हैं कि वो बलि भी देते हैं और बाकी चीजें भी करते हैं, फिर उसको लव जिहाद से भी जोड़ दिया। अभी वो जो मतलब अच्छा है कि वो यूपी की नेता नहीं है, वरना यहां जो रमीजुद्दीन थे उनका आतंकियों से सीधा कनेक्शन निकला है। अशफाक के साथ में वो जो दिल्ली में फट गया डॉक्टर बम बांध के अपनी गाड़ी के अंदर, वो सीधा कनेक्शन निकला है उससे। तो ये सारी चीजें आपके टारगेट पे कौन है, किस तरीके से है और क्यों है, तो ये स्थिति है। इसी वजह से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर अब यह बताया जा रहा है कि अभी तक हिंदू हिंदू होता था, अब हिंदू धर्म को लाएंगे। हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदू और तीसरी चीज हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी का भी उदाहरण आएगा कि हिंदू से मतलब एक गाल पे कोई चांटा मारे दूसरा आगे कर दो, क्यों कर दे भाई। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है।
इसमें हर आदमी अपना हिस्सा ढूंढ रहा है। उसे अगर हिंदुओं को तोड़ना होगा तो तोड़ेगा। बीजेपी को लगा कि हम जोड़ करके वोट पा सकते हैं, उसने जोड़े और वोट पाए। तो ये सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल चिंता है। बिल्कुल, लेकिन हम कई दिनों से और हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये मुखर होकर कहती है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और इससे कोई नकार नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी जो करती है, जो करना चाहती है, वो भी ऑन पोजीशन पर आकर, स्टेज पर आकर, मंच पर आकर बिल्कुल बोले ना कि हाँ मैं ये राजनीति करता हूं, मेरी ये विचारधारा है, कांग्रेस की ये विचारधारा है और इसी पर हम राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको करने दीजिए। आप अपनी विचारधारा तो सामने रखिए ना कि आप किसके साथ में है, किसके अगेंस्ट में है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वही नहीं समझ में आ रहा जनता को। त्रिपाठी जी, मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? ठीक है, मैं लौटूंगी त्रिपाठी जी आपके पास भी, लेकिन पहले मलिक जी से पहला रिएक्शन ले लूं। मलिक जी, पहला रिएक्शन आपका नहीं हो पाया था क्योंकि वो उन्होंने ये सवाल उठाया कि अय्यर जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर आप लोगों ने पेश किया। उनके कहने का मतलब वो नहीं था। अपनी बात पूरी रखिएगा पहले। देखिए, जिस प्रकार का ये बयान आया मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय अमरेंद्र जी का या कांग्रेस पार्टी का, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो रखे, इसमें हमें किसी रूप में आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम बिल्कुल इस चीज को लेकर स्पष्ट हैं कि ये देश अगर चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलेगा। और किसी रिलीजन को टारगेट करना मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। ये दूषित मानसिकता है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी इस विषय पे बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड कर देना चाहिए। और जहां तक विषय जनता का, तो अल्टीमेटली जनता के मध्य में ही सबको जाना पड़ता है और जनता ही तय करती है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। और निश्चित रूप से अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है तो जनता सेटिस्फाइड है, जनता संतुष्ट है, उसी के आधार पर मैं समझता हूं कि दे रही है। ठीक है, त्रिपाठी जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था, आपकी बात को भी सुना मैंने, विदित जी की बात को भी सुना, अमृत भाई की बात को सुना। देखो, एक चीज मैं बता दूं साफ तौर पर, कांग्रेस पार्टी गांधी फिलॉसफी पे चलती है। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर जी को मानने वाली पार्टी। कांग्रेस पार्टी देश के जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसको जोड़ के उसको साथ लेके चलने की वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी जो मनरेगा जैसी स्कीम लेके आई, जिसने कहा हमारे गाँव में रहने वाला सबसे बेचारा पिछड़ा व्यक्ति, अब मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, उसको भी लेकर चलने वाली बात। और हिंदुत्व में क्या कहता है, भगवान राम जी आदर्श है पूरे देश के लिए। और भगवान राम जी बड़े न्यायिक राजा थे। आपको पता होगा कि कैसे उन्होंने माता सीता तक को छोड़ दिया था अपनी जनता के लिए, और कैसे बचपन से ही उनके लिए, कहता है कहावत भी है कि रंगकुल सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी ही आइडियोलॉजी बिलीव करती है। लेकिन समस्या कहां पे निकल के आती है? नहीं, एक चीज मैं समझ नहीं, रुकिएगा त्रिपाठी जी, आपने भगवान श्री राम का जिक्र कर दिया, उनका एग्जाम्पल दिया है, तो अब जरा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, क्या चाहते हैं कि अपनी जाति, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म को ठुकरा दें? ये चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है बेसिकली, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? फिर सुनने पाया आपने भगवान श्री राम का जिक्र किया ना कि उन्होंने सीता माता को ठुकरा दिया जनता के लिए, तो आप बेसिकली कांग्रेस पार्टी क्या ये चाहती है कि जनता के लिए अपने जाति धर्म सारी चीजों को ठुकरा दिया जाए, भूल जाए हम कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व से हमारा क्या नाता है, कि हम सनातनी हैं, कि हम क्या हैं, ये भूल जाए? त्रिपाठी जी, आपके नाम के आगे त्रिपाठी लगा है, कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका ठीक है, ओके, ये आपका पर्सनल एनालिसिस हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए और भूल तो जाना चाहिए देश की जनता को, मोदी जी को। और मोदी जी को भी कहते हैं ना, हाथ वाथ जोड़ के कुर्सी छोड़ देनी चाहिए भैया, क्योंकि आप देश नहीं संभाल रहा है। इसलिए तो धर्म नहीं छोड़ना है हमें, मोदी जी को ये कुर्सी छोड़नी है ताकि देश का कुछ विकास हो पाए। इसलिए दूसरी बात रह गई, अभी आपने एक बयान सुना होगा किरण रिजिजू जी का, कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि मैं तो बीफ खाता हूं, क्या उस पे हिंदू धर्म की आस्थे भावनाएं आहत नहीं हुई? मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि राजनीति में धर्म का कोई रोल होना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है, तो साफ तौर पर कहती है धर्म के नाम पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए बंगाल में कितने सालों में क्या क्या विकास हुआ है, बंगाल में कैसे वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है, बात तो यहाँ पे होनी चाहिए। और बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चर्चाएं होती है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और कि कितने दंगे कराए। और आपने खुद देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान था 80 और 20% का। तो ऐसे बयान दिए जाएंगे, ध्रुवीकरण के बयान दिए जाएंगे, तो बिल्कुल लोगों के अंदर नफरत की भावना फैलेगी। और विपक्ष के होने के नाते ये सत्ता पक्ष की ज्यादा अधिक जिम्मेदारी है कि देश में जात धर्म की चर्चा ही ना हो, अब प्रेम से रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
गांधी फिलॉसफी क्या कहती है? ठीक है अमलेन जी, आते हैं आपके पास, जरा आपके बात का जवाब ले लेते हैं अविरल जी से। ठीक है, आपकी बात समझी हमने, अब जरा सा आप इंतजार करें और अविरल जी की बात को हम थोड़ा सा आगे लेकर के आते हैं। अविरल जी, वैसे तो जो बात अमलेन जी ने कही है कि सबका विकास हो, तो वो बात आप भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसा नारा आपकी तरफ से भी आता है। एक जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कही है, जिस बात को मैंने अपने ओपनिंग में कमेंट में कहा था कि सब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका ये मकसद है कि वो कैसे सत्ता में आए। अच्छी बात है, अमलेन जी ने एक बात साफ साफ रख दी कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या देश की जनता को उनको नमस्ते कर देना चाहिए और बदले में कांग्रेस पार्टी को चुन लेना चाहिए। वो मतलब यही कहना चाह रहे हैं, उनके दिल की भावना यही है। अब उसके लिए अगर हिंदू कटघरे में खड़ा करें या हिंदू धर्म को करना पड़े या हिंदुत्व को करना पड़े, वो सारी चीजें करेंगे। एक शब्द दूसरे धर्म के लिए उनके मुंह से इस पूरी चर्चा में भी नहीं निकलने वाला है। मैं ट्राई करूंगा अमलेन जी के पास जब जाऊंगा। अविरल जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए, मणिशंकर अय्यर जी का जहां तक विषय है तो मणिशंकर अय्यर जी खुद ही तो इस विवाद में पड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खुद ही इस विवाद में पड़ी है। इनसे कौन जा रहा था ये कहलवाने के लिए कि आप हिंदुत्व पे या हिंदू धर्म पे ज्ञान दे दीजिए, ये तो खुद सामने आ जाते हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं। तो मैं समझता हूं इस प्रकार के विवाद बयान नहीं देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ही अल्टीमेटली नुकसान होगा, क्योंकि देश का हिंदू, देश के लोग पूर्ण रूप से समझदार हैं, समझते हैं, और हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को अलग अलग कर देना मैं समझता हूं पूर्ण रूप से ये चीज गलत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है हिंदू धर्म का या हिंदुत्व का, निश्चित रूप से हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी है, लेकिन हिंदू धर्म का किसी प्रकार से राजनीति में हम प्रयोग नहीं करते हैं, ना करना चाहिए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांगनी चाहिए, इस बात को हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। निश्चित रूप से सबको गर्व करना चाहिए कि हम हिंदू हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी समय समय पर इसी प्रकार की बात देती है। और उधर संजय राउत जी से गठबंधन कर रखा है, उद्धव ठाकरे जी से गठबंधन कर रखा है, शिवसेना यूनिटी से कर रखा है। संजय राउत जी कहते हैं कि उनके आदर्श, उनके प्रेरणा स्रोत, उनके मार्गदर्शक हैं वीर सावरकर जी। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर जी के संबंध में क्या कुछ कहती है वो सबको मालूम है। तो मैं समझता हूं इस प्रकार की बात कहना, इस प्रकार की बात करना पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जनता समझदार है, लोग समझदार है, जनता समझती है और वोट की चोट करके फिर जवाब देती है। अच्छा, जब आप बीजेपी ये कहती है, आपने कहा कि जाति और धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी करती भी नहीं है, ये जब आप कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, इसका मतलब इसकी व्याख्या कैसे करें फिर हम? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बात को मैं भी कह रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। सबको एकजुट होना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, सबको एकजुट होना है। और निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना है, जिहादियों के खिलाफ एकजुट होना है। और जिस प्रकार ISI के एजेंट और तमाम सारे राष्ट्र विरोधी लोग जितने भी मौजूद हैं, सबके खिलाफ एकजुट होना। और बहुत से पकड़े गए हैं अपराधी किस्म के लोग, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इसी देश में पकड़े गए हैं। तो निश्चित रूप से जो भी गैर कानूनी काम करता है उसके खिलाफ एकजुट होना है, असंवैधानिक कार्य करने वालों के खिलाफ एकजुट होना है। निश्चित ही हम डंके की चोट पे इस बात को कहते हैं। और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इस नारे के आधार पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, बढ़ रही है और बढ़ेगी। ठीक है अमलेन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी ने तो अपना स्टैंड इस मामले में क्लियर कर दिया कि फिलहाल नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। ये बात अविरल जी ने बिल्कुल साफ साफ एक तरीके से बता दी है। अब आपके नेता पे आते हैं, जो आपके नेता बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि हिंदू धर्म कांग्रेस की नजर में जो कुछ भी है, आपने सुप्रिया श्रीनेत का भी जिक्र किया, बहुत सारे, तो ये समझाने के लिए किसने कहा है? मतलब अचानक सबको हिंदू राग क्यों अलापना पड़ रहा है कांग्रेस में, क्यों ऐसा हो रहा है? आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, कभी उनके लिए कोई बात नहीं कहते हैं, 72 फिरके उनके भी हैं। मैं सुन रहा था अभी आपके स्क्रीन पे एक शब्द लिख के आ रहा, कांग्रेस का हाथ अय्यर के साथ करती कुछ, तो पहली बात तो मुझे अच्छी बात है, लिखा होना चाहिए, लेकिन इसमें शब्द और रहती, कांग्रेस का हाथ देश की जनता के साथ, तो ज्यादा बेहतर लगता है। अभी खैर मैं सुन रहा था आपको कि आपने बोला कि किसी और धर्म पे बोलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है किसी धर्म पे चर्चा ही क्यों करनी, क्या किसी धर्म पे बात करने से? अरे हम थोड़ी कर रहे हैं, आपके नेता मौका देते हैं युवाओं का। आप सोचिए, आप सोचिए कि आप मणिशंकर अय्यर, सुप्रिया श्रीनेत,
इसके अलावा आप मतलब एक फेहरिस्त है पूरी, जिन नेताओं ने एक के बाद एक बयान दे दिए। हम क्या करें, हमारे पास तो बहुत सारे विषय थे, लेकिन अब मुसीबत यह है कि अगर कांग्रेस के 5-5, 6-6 ऐसे बड़े नेता जो पाकिस्तान में जाकर के ये भी कहे आते हैं कि हमारी मदद करो मोदी को हटाने में, यही मणिशंकर अय्यर गए थे, तो सवाल फिर हम क्यों ना, मतलब ये पूछना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। और मैं किससे पूछूं, ये तो अविरल जी बताएंगे नहीं, ये तो अमलेन जी बताएंगे कि मणिशंकर अय्यर को क्या पड़ी थी कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान वालों से कहें कि अगर मोदी को हटाना है तो हमारी मदद करो। और यहां बता रहे हैं हिंदू कौन, हिंदू धर्म कौन, और हिंदू तो क्या। बिल्कुल। उसके बाद आपने शायद मणिशंकर अय्यर जी का इंटरव्यू नहीं सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इसका जस्टिफिकेशन दिया है। मैं उस चीज छुड़ाना नहीं चाहता हूं। अभी आपने हिंदुत्व की बात की, मैं फिर से अपने शब्दों को रिपीट करते हुए बता दूं कि पहले कमेंट में जो बोला था कि यहाँ पे हिंदू का मतलब है जिसको हम सभी लोग मानते हैं। आप भी मानते हो, आप भी ब्राह्मण लोग, अविरल जी भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, और बकायदा भगवान ने हमारी आस्था मानते हैं। हिंदुत्व का मतलब, कांग्रेस पार्टी जो हिंदुत्व की बात करे, उसका मतलब है कि किसी का किसी के घर में घुस जाना, उसको तोड़फोड़ करना, और भगवान का नाम लेते हुए। अगर हमारी आपसे लड़ाई हो रही है, बस नहीं लड़ लीजिए। अगर भगवान का नाम ले लेते, श्री राम बोल के, अन्य भगवान का नाम के, और आप कोई घर घुस जाए, तोड़फोड़ कराए, तो ये गलत है। और ये काम जो कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में खड़ी है। आपने खुद देखा होगा, क्या 2014 से पहले क्या ऐसी चर्चाएं होती थी? क्या 2014 से पहले धर्म या जात के नाम पर डिबेटें होती थी? आप बताइए, क्या अभी ऐसे बयान आए? आज तक कभी नहीं आए होंगे। क्या ऐसा हो गया कि 2014 के बाद से एकदम से इन चीजों की बाढ़ आ गई, एकदम से लोगों के मन में आ गया कि लोगों के अंदर कट्टरता बढ़ती चली जा रही है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ खाली हिंदुओं के अंदर बढ़ी है, सभी धर्मों के अंदर कट्टरता बढ़ी चली है। एग्जैक्टली, अब जो बात आपने कही, मैं ये ठीक है, बिल्कुल। अब जो बात अमले जी अभी जो बात आपने कही, मैं समझ रहा हूं, आप समझिए, अब इस बात को समझिए। मैं ये चीज सुनना चाह रहा था आपसे, क्या कांग्रेस जिस तरीके से अपने एक के बाद एक बयान दे रही है, जिस तरीके से ये सारी चीजें आ रही हैं, उसका एक छिद्रान्वेषण हम पत्रकार हैं, हम लोग भी करते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं वो भी अलग अलग तरीके से करते हैं। देखिए, 1947 में इस देश के 3 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और भारत का संविधान। पाकिस्तान मुस्लिम देश, बांग्लादेश मुस्लिम देश, ये सीधे 1947 की बात। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंदिरा गांधी ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के मूल पन्ने पे, उसमें जाकर के परिवर्तन करती है। कब? जब इमरजेंसी लगी होती, और उसके बाद ये सेकुलर शब्द आता है, जुड़ता है संविधान के अंदर। और उसके बाद से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि किस तरीके से इस देश का जो मूल है, जो नागरिक आक्रांता नहीं, जो मूल है इस देश का, उसको सेकुलर सिस्टम में बांधा जा सके। आप सेकुलर सिस्टम में भी बांध रहे हैं तो भी इस चीज का लगातार एक हिस्सा छूटता है कि सेकुलर बनने की उम्मीद हिंदू से है, दूसरा अपना पूरा कट्टरपन दिखाए। मैं इसके उदाहरण भी दे दूंगा आपको कि सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से करने के लिए, मतलब हिंदुस्तान को आपने आंशिक रूप से मुसलमान तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय पर बना दिया, वो डिक्लेयर्ड है, हमें डिक्लेयर नहीं किया, बस इतना फर्क है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इंदिरा गांधी जी ने क्यों जुड़ा था, खाली हालात क्या होंगे, अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, हो सकता है आपकी जानकारी अलग रही हो। उस वक्त देश के हालात क्या थे, आपने खुद जाना होगा, समझा होगा, कैसे विभिन्न राज्यों में लोगों के अंदर अपने अपने राज्य के प्रति एक अलग भावना जग रही थी, जबकि दूसरे राज्य के प्रति, धर्म छोड़िए, राज्य के प्रति लोगों के अंदर एक अलग भावना जागृत हो रही थी। किस समय? इसलिए किस समय? और पहली बार संविधान किसी से कह रहा नहीं, किस समय? अगर किसी जी किस समय पे? ये 1976 जब इंदिरा जी ने जब आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगने का कारण क्या था? क्या था इमरजेंसी लगने का कारण? इमरजेंसी लगने का कारण राज्यों में असंतोष नहीं था, देश में फैली अराजकता। देश के अंदर चाहे जो भी उस टाइम के राजनेता रहे, खासकर विपक्षी नेता थे, उन्होंने दिल्ली जाने का आह्वान कर दिया। देश के अंदर जैसे हालात, अमलेन जी फिर आपको करना पड़ेगा ना लड़ने के लिए इमरजेंसी क्यों लगी, आप पहले इसको स्पष्ट कर दीजिए ना, हम बरगलाने नहीं देंगे। इमरजेंसी क्यों लगाई थी इंदिरा गांधी ने? वो चुनाव हारी थी रायबरेली से, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, अदालत का आदेश था
आपकी और रातों रात आप क्या सोचता है? देखिए आनंद जी, मेरा सवाल सीधा था, नहीं देखिए ऐसा है, नहीं अमलेश जी, मेरा सवाल बहुत सीधा था। 1975 में सेकुलर शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में, संविधान की मूल प्रस्तावना में 1975 जब देश में इमरजेंसी पहले डिक्लेयर की इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद इस शब्द को इंक्लूड किया, और इंक्लूड करने का मतलब यह था कि जो हमारा देश, मतलब दो मुस्लिम देश बनने के बाद जो बचा कुचा था उसको 1975 में उन्होंने निपटाया। अब हमको बताया जा रहा है कि हिंदू कौन, हिंदुत्व क्या? देखिए इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर शब्द जोड़ने के 2 मिनट से धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो लोगों के बीच में, ना राज्य के बीच में, उसके अलावा देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहे। उस टाइम के तत्कालीन विपक्षी नेता इसको तोड़ने का काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने देश को बचाने के लिए ऐसा काम किया क्योंकि जानती थी 1972 में अलग किया गया था और उसके बाद ये लोग देश में बाकायदा भड़काने का काम कर रहे थे लोगों को। कांग्रेस पार्टी ने उसको बचाने के लिए ऐसा संविधान संशोधन किया है। अब उस चीज को क्रिटिसाइज करने से किसी का भला नहीं हो रहा, ना देश में कोई डेवलपमेंट होने वाले हैं। ठीक है चर्चा इसका जवाब अब राहुल गांधी जी ने अविरल जी से ले लेते हैं। नहीं मांगी है। अरे राहुल गांधी जी से अभी कौन पूछने जाएगा? अविरल जी बगल में बैठे, इनसे पूछ लेते हैं। बताइए अविरल जी, आप संतुष्ट हैं जो बात ये कह रहे हैं? नहीं देखिए, जहां तक विषय है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उनको मैंने बहुत पढ़ा है, और जहां तक सम्मान करने का विषय है, निश्चित रूप से सब सम्मान करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उस पर बात की जानी बहुत आवश्यक है। आज के समय में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रखा है, अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर रखा है, और नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी की सरकार के दौरान किया गया था। ये भी एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है, जितने आज सोशलिस्ट नेता हैं, जितने भी नेता हैं, सारे नेताओं को जेल में रखने का काम, जेल में ठूसने का काम उस दौर में किया गया था। ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, और हमारे नेताओं की भी अगर बात करी जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, तमाम सारे नेता, सभी नेताओं को, और मुरारजी देसाई जी की बात हो, चाहे चरण सिंह जी किसान मसीहा, चाहे चरण सिंह जी को भी जेल भेजने का काम किया गया था। और उसके साथ साथ जितने भी सभी विपक्ष के नेता थे, सबको जेल भेजा गया। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जेल भेजा गया। और अगर बात करी जाए इमरजेंसी की और लोकतंत्र की, तो उस दौर में लोकतंत्र इतना था कि उस समय के राष्ट्रपति ने जब उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा जी से पूछा इमरजेंसी के विषय पे, क्या इमरजेंसी लगाना आवश्यक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इमरजेंसी लगाना आवश्यक है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। और उसके बाद जब ये चर्चा बढ़ी तो उन्होंने, राष्ट्रपति महोदय ने पूछा इस देश की प्रधानमंत्री से, क्या कैबिनेट को सूचित कर दिया गया है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि उन्होंने आवश्यक नहीं समझा कैबिनेट को सूचित करना। वो अगली रोज यदि चाहेंगी तो निश्चित रूप से कर देंगी, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आवश्यक नहीं समझा कैबिनेट को सूचित करना। तो इतने बड़े फैसले से पहले इस मुल्क की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी कैबिनेट को सूचित नहीं कर रही थी कि इमरजेंसी लगाई जा रही है। तो मैं समझता हूं ये बहुत दुख का विषय। और लोकतंत्र कहां था प्रजातंत्र? कहीं प्रजातंत्र नहीं था। सारे विपक्ष को जबरन जेल में ठूंस दिया गया था और लोकतंत्र का जनाजा निकाल दिया गया था। संविधान की हत्या की गई थी, कोर्ट्स को बंद कर दिया गया था, ताले जड़ दिए गए थे। अगर बात कर जाए प्रेस की, जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, उस पर किस प्रकार ताला जड़ा गया वो सबको मालूम है कि प्रेस की बिजली काटने का काम किया गया था, वो सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जनता देखती रही है और देख रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वोट की चोट इनके ऊपर की गई है। और जहां तक विषय है एक तरीके से हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, तो सनातन धर्म के ऊपर बोलने की आवश्यकता क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी को आखिर क्या आवश्यकता ऐसी पड़ जाती है कि कांग्रेस को हिंदू के ऊपर बोलना ही पड़ता है। मैं समझता हूं बहुत दुख का विषय है और जनता अपने आधार पर डिसाइड करती है। ठीक है, अविरल जी ने जिस जगह पे छोड़ा है, सीधा सा सवाल है अमलेन जी, सीधा सा सवाल उन्होंने रखा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार हिंदू और हिंदुओं को लेकर के टारगेट क्यों करती है? क्या जरूरत पड़ी है कि आप बार बार हिंदू, आपके नेता हिंदुओं पर बयान दें, हिंदू धर्म की व्याख्या करें और हिंदुत्व को समझाएं? बिल्कुल, देखिए अभी मैं अपनी पिछली बातों से जोड़ दूं, अभी इमरजेंसी वाली बात चल रही थी, मैं वहां से कंटिन्यू करता हूं, भी आता हूं इस चीज। देखिए किसी के क्या मायने रहते हैं वो अलग चीज, हर आदमी की अपना सोचने का तरीका होता है, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठा है यहाँ पे।
अविरल जी ने कहा कि ऐसा हुआ था इसलिए इमरजेंसी लग गई है, उन्होंने कैबिनेट को नहीं बताया, तो बिल्कुल उनका सोचने का तरीका हो सकता है। बाकी सच क्या है, देश की जनता भी जानती है। उसके बाद इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी जी ने कितनी बहुमत से, कितनी बम्पर जीत से लोकसभा में गई, देश की जनता का विश्वास जीता, इससे सबको पता चल गया है। दूसरी बात रह गई, अभी आपने हिंदू हिंदुत्व की बात की कि कांग्रेस पार्टी क्यों बोलती है, भैया जब हमारा घर है तो उसको डेंट पेंट कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उसको आप पूरा अच्छे से समझाएंगे। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उसको भी चिंता होती है कैसे देश के अंदर के लोग नाम लेके किसी भगवान का धार्मिक आस्थाओं को लेके जबरन किसी घर में घुस जाते हैं और उससे बाकायदा बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। अभी आपने एक कांड सुना होगा, रेस्टोरेंट में एक लड़की थी 20-21 वर्ष की, डॉक्टर थी, अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसके रेस्टोरेंट में घुस के लोगों के साथ मारपीट की। अब आप किस नाम से नारे लगाएंगे थे? अब सोचिए, भगवान तो बड़े शालीन होते हैं, हर व्यक्ति जो राक्षस थे उनको भी आशीर्वाद दिया, उनको भी आशीर्वाद दिया और उनके तो जो उनसे भी गया गुजरा हालात, उनके गए गुजरे काम करने का कार्य ये गुंडे लोग कर रहे हैं। और उनको संरक्षण किसने दे रखा है? आपको जानते हो, वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने दे रखा है। अच्छा ये बताइए, ठीक है अमलेश जी, बहुत अच्छी बात आपने एक उदाहरण दिया, कटघरे में आएंगे तो विपक्ष होने के नाते एक उदाहरण मेरा पड़ेगा, कोई तो होगा जो देश की जनता के लिए बोलेगा। एक उदाहरण मेरा भी, उस पर भी मैं आपका चाहूंगा कमेंट आए। ये लखनऊ का KGMU है, यहां डॉक्टर एक पकड़ा गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? रमीजुद्दीन नाम है उसका। देखिए, जो आपने डॉक्टर की बात की है, वो मतलब जो आपने उदाहरण दिया है, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि बीसी ने पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं बिल्कुल देखिए कहीं भी झूठ उस पे नहीं जाइए, मैं कह रहा हूं जो वो कर रहा था उस पे बताइए, वो क्या कार्रवाई पे नहीं, जो कर रहा था उस पे जाइए। अच्छा आप वो भी छोड़ दिए, ये जो झांगुर नाम का एक प्राणी पाया गया, झांगुर नाम का एक प्राणी पाया गया बलरामपुर में, वो कोई कमेंट उस पर कर दीजिए, मतलब उसको कैसे कांग्रेस देखती है झांगुर को? देखिए, जो भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ जाएगा वो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ हमेशा खड़ी मिलेगी। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी पूरे देश में अगर लौटती किसी कंधे पर कांग्रेस पार्टी करती है, और फिर चाहे कोई भी XYZ हो, किसी कांग्रेस पार्टी जात धर्म देख के नहीं काम करती ना बात करती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का, अगर वो संविधान के खिलाफ जाके काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उससे लड़ते हुए नजर आएगी और देश की रक्षा करते हुए, अस्मिता बचाते हुए काम करेगी। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी व्यक्ति हो। कांग्रेस पार्टी का इकलौता एजेंडा, उद्देश्य है कि देश के सभी व्यक्तियों का विकास हो और अंतिम पंक्ति का व्यक्ति उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। आपने तो उनका आवाज कर दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में स्टैंड रहता है। मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर गलत कर रहा है कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इससे उलट अगर कोई गलत कह रहा है भगवान का नाम लेके, या बजरंग दल के लोग, या RSS के लोग, या BSP के लोग, तो ये लोग गलत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं यही सवाल, यही सवाल लेके जाता हूं। मैं यही सवाल, अविरल जी, अमलेन जी का साफ साफ कहना है कि भगवान का नाम लेकर के और हिंदुओं को बरगलाने का काम हो रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप अमलेन जी को क्या जवाब देंगे? नहीं, अमलेश जी ने वो झांगुर बाबा के विषय पर तो कुछ कहा नहीं। वो जो छोड़ दीजिए, उनसे फिर जाएंगे तो पूछेंगे, वो मेरे लिए छोड़ दीजिए। मैं अभी केवल इतना जानना चाहता हूं कि एक सवाल जो उन्होंने उठाया है, उनका कहना यह है कि बीजेपी चूंकि हिंदुओं को भगवान का नाम लेके बरगला रही है, इसलिए हम हिंदुओं, हमारे नेता जो हैं वो हिंदुओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो इनके हिंदुओं, मतलब इनके नेताओं के द्वारा हिंदुओं को जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत कम लोग और बहुत कम प्रवक्ता हैं, शायद अमरेश जी हैं या 1-2-4 और होंगे, जो मणिशंकर अय्यर, सैम पिट्रोडा और 1-2-3 ऐसे और लोग हैं, ऐसे प्राणी कांग्रेस पार्टी में हैं, महान शख्सियतें हैं, उन्हें डिफेंड करने का काम करते हैं या कर सकते हैं। लोगों में सामर्थ्य नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कि वो मणिशंकर अय्यर, सैम पिट्रोडा जैसे महान लोगों को डिफेंड कर पाए, क्योंकि रोज इन लोगों के नए बयान आते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपना स्टैंड इस पर स्पष्ट नहीं करती, तो जनता निश्चित रूप से समझती है कि ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ये राहुल जी को, प्रियंका जी को या किसी ना किसी नेता को कम से कम ऑफिशियली
ट्वीट करके इस विषय पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जहां तक विषय है हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, मैं सोचता हूँ सनातनियों के ऊपर टारगेट करना ये पूर्ण रूप से गलत है। हिंदुओं को टारगेट करना पूर्ण रूप से गलत है। अगर मंदिरों को टारगेट किया जाता है, हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है, तो ये निश्चित रूप से गलत है। और हिंदू देख रहा है और उसी आधार पे सनातनी वोट करता है। ये बात जो अविरल जी ने अभी कही, अमलेन जी, अब इनका जवाब आप दीजिए कि हिंदुओं का मतलब हिंदुओं को जो बीजेपी वाले आप जो आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, तो ये किसको बरगला रहे हैं? मतलब ये हिंदुओं को यूनाइट कर रहे हैं, इससे आपको दिक्कत हो रही है, या जो डॉक्टर वगैरह बम बांध के फटे जा रहे हैं उनसे दिक्कत हो रही है, झांगुर से दिक्कत हो रही है? दिक्कत हमें उससे है जो देश के खिलाफ काम करेगा, दिक्कत हमें उससे है जो देश में महंगाई बढ़ाएगा, दिक्कत हमें उससे है जो देश की अस्मिता को खतरे में डालेगा। मुझे 2 मिनट का समय, मैं उदाहरण समझा, उदाहरण दे दीजिए। जैसे आप हो, अभी आपने चित्रा जी से बोलिए कि जाओ वो पड़ोस वाला टीवी चैनल है उसके में ईटा लेके घुस जाओ और मारपीट करके आओ क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है, क्या सही होगा गलत होगा? तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे चित्रा जी कहना नहीं वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो गलत है सही है उसका नैतिक जिम्मेदारी संविधान, नैतिक जिम्मेदारी भगवान देखेगा, और गलत करें कानून तो संविधान देखेगा। लेकिन आप अपने हाथ में कानून मत कीजिए, आप अपने रोजगार के बारे में सोचिए, आप सोचिए देश में महंगाई कैसे बढ़ेगी, आप अपने बच्चों का डेवलपमेंट सोचिए। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव रही है, लोगों का कैसे उनका विकास हो इस पर चर्चा करने वाली रही है। और यूनाइट एक बात सोच देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10-12 वर्षों से आई है, टोटल 15-20 वर्षों की सत्ता रही होगी। कांग्रेस पार्टी तो 50-55 साल से सत्ता में रही है। कभी आपने सुना आज तक हिंदू प्रेम आ गया हो? कभी आपने सुना कि उनके जो लीगल राइट्स हैं उनका वॉल्यूशन हुआ? कभी आपने सुना कि उनके किसी भी तरीके के जो अधिकार है उनके ऊपर हाथ चाहिए हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद आप अक्सर सुनते होंगे कि हिंदू खतरे में आ गया, लेकिन बीफ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। आप अक्सर सुनते कि हिंदू खतरे में आ गया है, लेकिन स्कॉलरशिप बंद होती चली जा रही है। आपने सुना होगा हिंदू खतरे में, लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हम तो सोच रहे भैया भारतीय जनता पार्टी वालों कि आप विकास तो करो, कम से कम हिंदुओं का ही कर दो। आप कह दो भैया ये पेट्रोल टैंक है, यहाँ पे हिंदुओं को पेट्रोल 60 रुपए मिलेगा और मुसलमानों को 120 मिलेगा, कम से कम आप करो तो किसी का तो भला करो। लेकिन खाली आप बरगला रहे हो, तुम्हें द्वेष भावना दे रहे हो। आप चले जाओ त्रिपाठी कोई भी स्कूल में चले जाओ, आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी चले जाओ। त्रिपाठी जी आपने मेरे नाम का जिक्र किया है, ठीक है, लोगों के अंदर ठीक है। त्रिपाठी जी आपने चूंकि मेरे नाम का जिक्र किया तो इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। आपने बोला अगर आप चित्रा जी को इधर भेज दीजिए, पहली बात तो सही और गलत क्या है वो हमको उतनी समझ है, वो कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को भी समझ होगी। और सबसे बड़ी बात ये, नहीं सुनिए तो, अरे प्रभु सुनिए तो मेरी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी एकदम असल मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है तो जनता फिर बार बार क्यों चुन लेती है बीजेपी को? भाई आपको भी एक मौका देना चाहिए ना, इतने सालों से आपको फिर मौका क्यों नहीं दे रही है? जो मौका पिछले साल में दिया था वो तो अब और उससे डाउन हो गया, तो अब बताइए क्या होगा फिर? अब कैसे समझाइएगा जनता को, ये बताइए ना। हाँ ठीक है, ओके। देखिए आपने बोला कि ये इतनी समझ मुझ में होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी बस इसी के लिए काम कर रही है कि खुद की सोच डेवलपमेंट हो जाए कि ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता बरलाने का बयान देते सोचे ना। पहली बात तो उसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात आपने की भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है। धर्म का नशा ना अफीम के भी नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब तक चढ़ता ना लोगों को लगता है फीलिंग ऑफ रिश्ते साथ के, लगता है कि सब कुछ इसी में ही है, हम बर्बाद हो जाएंगे, लूट जाएंगे। लेकिन जब उतरता है तो काट की हांडी वाला हाल होता है। तो ये धर्म का नशा अभी लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ था। 2024 के चुनाव में आपने खुद देखा कि 10-12 सांसद, सिर्फ 10-12 सांसद इधर से उधर अगर हो गए होते तो आज कांग्रेस पार्टी का देश में प्रधानमंत्री होता, और मोदी जी कहाँ होते तो खैर भगवान भरोसे ही है, हमेशा तो 100% जेल में होते। लेकिन 10-12 सांसद रह गए, और 2024 में जो गलती हो गई 27 में उत्तर प्रदेश में नहीं दोहराने वाली है। अभी बंगाल चुनाव से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। चित्रा के सवाल से आप बच के निकल रहे थे, मैं थोड़ा सा और उसको प्यूरिफाइड क्लासिफाइड कर देता हूं, फिर मैं अविरल जी के पास जाऊंगा। मतलब आप 2029 में या 27 में जो भी आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश में या देश में, आप उसमें जीते, इसके लिए आप स्टूडियो के अंदर 2 एंकरों में लड़ाई लगवा रहे हैं। अब ऐसे में तो फिर अविरल जी या बीजेपी जो ब्लेम कर रही है वो क्या गलत कर रही है कि मतलब आप एंकर बिरादरी में फूट डलवा रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं कि आप हिंदुओं में कर रहे हैं। इसीलिए तो हमें चर्चा करनी पड़ी।
अविरल जी, मेरा बड़ा सीधा सा आपसे सवाल है अब ये कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नेताओं के जो बयान इस तरीके से आते हैं, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो या टीएमसी की महुआ मोइत्रा हो या मणिशंकर अय्यर हो, हिंदू वोट बैंक चूंकि पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू एक होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, हिंदू वोट बैंक कांग्रेसी नेताओं के बयान से क्या बिखर सकता है? बीजेपी ऐसा महसूस करती है क्या? देखिए, जहां तक हिंदुओं का विषय है तो हिंदू बिल्कुल इस चीज को लेकर स्पष्ट है कि अगर राम मंदिर की बात कर जाए उसमें रोड़े अटकाने का काम किसने किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अयोध्या जी में सही से एग्जीक्यूट करने का काम किया और किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हुई और भव्य राम मंदिर बना, वो भी सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हिंदुओं का, तो मैं समझता हूं हिंदू पूर्ण रूप से जागरूक है, मजबूत है, समर्थ है समझने के लिए। और उसके साथ साथ इन्होंने वर्ष 2027 की बात की थी। वर्ष 2027 की अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो इन्हें एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है और जो जमीनी स्तर का जिला नेतृत्व है, जिला इकाइयां हैं और विधानसभा इकाइयां हैं, वो सभी पूर्ण रूप से खिलाफ है गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के साथ वर्ष 2027 में। वो हाथ पीछे खींचना चाहते हैं क्योंकि सब लोगों को समाजवादी पार्टी में टिकट चाहिए, वो सब टिकट की मांग कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाए। तो मैं समझता हूं ये अपना कांग्रेस का और सपा का हालांकि इंटरनल विषय है, अपने आधार पर तय करें, लेकिन हाँ, इसकी गूंज अब लोगों के मध्य में जा रही है, इसीलिए मैंने इस चीज को कहा। चलिए ठीक है, अब हिंदू और हिंदुत्व की ये जो लड़ाई है वो कहां पर जाकर थमेगी, कहां पर जाकर रुकेगी, ये कह पाना तो अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस अब लगातार इस पर बयान दे रही है, आने वाले आगामी चुनावों में इसका परिणाम कांग्रेस या फिर बीजेपी को कैसे भुगतना पड़ेगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगी कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये जो मजबूरियां हैं आपकी, वो हमको पता है कि ये लक्ष्मण रेखा एक तय की जाती है और उस लक्ष्मण रेखा को कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो आगे नहीं बढ़ सकती। वो हम आपके साथ भी समझ सकते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। Is a great spiritual religion. Hindutva is a political tract. Doing हिंदुओं का अपमान has become इंडी अलायंस की पहचान। This has become their वोट बैंक की दुकान। जो महिलाओं के अपमान पर, महिलाओं के साथ बर्बरता पर चुप रहे, वो ढोंगी हिंदू है। जो युवाओं को पैरों के तले रौंदे, पुलिस से पिटवाए, वो ढोंगी हिंदू है। Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way.